हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो हमारी पाइथन सीरीज का अगला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्टेटमेंट इन पाइथन या स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके हम पूरे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाकर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे प्रोग्राम में यूजर इनपुट ले सकते हैं और टाइप कास्टिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टेटमेंट इन पाइथन। तो हम अपनी पाइथन की फाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट, ओके। तो आज के स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले बता दूं कि स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है या कुछ ऐसा फंक्शन है या ऐसी क्वालिटी है प्रोग्रामिंग की जो कि मशीन को एक डिसीजन बनाने के लिए तैयार करती है। मतलब जो आपकी मशीन है, आपका सिस्टम है, आपका ऐप है, आपका कंप्यूटर है, कोई भी आपकी डिवाइस है, कोई स्टेटमेंट बना सकती है, डिसीजन बना सकती है स्टेटमेंट के थ्रू कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। या तो वो बता सकती है यस, या तो वो बता सकती है नो, या तो दोनों के बीच का जो भी आंसर आएगा वो बता सकती है। मीन्स वो कंफ्यूज नहीं होगी, जो भी है वो क्लियर आंसर दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 10 और एक है 20। हमारे पास ये दो नंबर हैं, तो हम अगर इनके बीच कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं कि या तो 20 बड़ा है या तो 10 बड़ा है, कौन सा इनमें से नंबर बड़ा है, तो इस चीज को कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे हम मशीन से ये चीज बताएंगे कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। या फिर आप कहीं जा रहे हैं, किसी ऐप को यूज कर रहे हैं, उसमें रेटिंग दे रहे हैं, तो उसके जो ओनर है, उसके ओनर को कैसे पता चलेगा कि मेरी रेटिंग सही आ रही है, गलत आ रही है, या मेरा क्या स्टैंडर्ड है। क्या वो हर बार खुद आके थोड़े ना चेक करते रहेगा, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेटमेंट का यूज इन सारी जगहों पे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक दो वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं 10 नाम का नंबर, एक वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं 20। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वेरिएबल बन गए, ए नाम का और बी नाम का दो वेरिएबल है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और उस नंबर को बड़े होने पे क्या परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं तो हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्टेटमेंट को लिखने का बेसिकली आसान तरीका क्या होता है, जिसका तरीका है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, फिर इफ के बाद होता है एलिफ, फिर उसके बाद होता है एल्स। ठीक है, इफ में जो होता है हम मेन कंडीशन देते हैं और फिर एलिफ में अगली कंडीशन देते हैं और एल्स में कंडीशन देने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लास्ट कंडीशन जो बचती है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेता है। और अगर आपको ओनली दो ही कंडीशन देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक इफ बनाएंगे और उसके साथ एक एल्स बना देंगे। ओके, एल्स। तो ये दो कंडीशन आप ऐसे दे सकते हैं। अगर आपको चार कंडीशन देनी तो आप एक और एलिफ जोड़ सकते हैं बीच में। ये 5 कंडीशन देनी है तो एक और एलिफ ऐड कर सकते हैं। जितनी कंडीशन बढ़ाते जाएंगे आप एलिफ को उतने बार ऐड करते जाएंगे। केवल एल्स एक बार होगा और इफ एक बार होगा। एलिफ को आप जितनी बार लिखना चाहें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओनली इफ और एल्स का यूज कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास 10 है और 20 है, दो डेटा है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि अगर डेटा बड़ा आए तो क्या करना है, छोटा आए तो क्या करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इफ a इज लेस देन b। ओके, मैंने क्या लिखा कि अगर a नाम का जो वेरिएबल है वो b से छोटा है, ए नाम के वेरिएबल के जो अंदर जो डेटा है वो बी नाम के वेरिएबल के डेटा से छोटा है, तो आप प्रिंट कर देना कि ए इज स्मॉल। मीन्स ए अगर छोटा है बी से तो आप ए स्मॉल लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एल्स, और एक और एलिफ भी लेंगे। कैसे, एलिफ कैसे लेंगे वो मैं बता रहा हूँ। एलिफ के लिए मैं ये कंडीशन लिख दे रहा हूं कि अगर ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, देन यू कैन प्रिंट, आप
क्या प्रिंट कर देंगे, आप प्रिंट कर देना a is large, ठीक है। और एल्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्स में हमें कोई भी कंडीशन नहीं देनी पड़ती, वो एल्स में अपने आप कंडीशन ले लेगा। तो अब हम देखेंगे कि या तो क्या होगा, ए छोटा होगा या तो ए बड़ा होगा। अब और तीसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है कि या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा या तो फिर इक्वल हो सकता है। तो तीसरी यहाँ पे कंडीशन देने की हमको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कंडीशन लिखना नहीं है, ये खुद मशीन अपने आप से इतना दिमाग लगा लेगी कि ये इक्वल है तो क्या लिखना है मेरे को। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। तो यहाँ पर लिख देना a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। मतलब अब आप इस प्रोग्राम को समझिए। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाए सबसे स्टार्टिंग में, a में है 10, b में है 20। अब यहाँ पर हम कंडीशंस बनाना चाह रहे हैं जो कि हमें प्रोग्राम बताए कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, इक्वल है, क्या है, उस चीज का हमने प्रोग्राम बनाया। तो सबसे पहले मैंने इफ नाम का जो स्टेटमेंट है, शुरुआत है जहां से स्टार्टिंग, वहां पे मैंने लिख दिया कि इफ a छोटा है b से, a इज लेसर देन b, तो आप प्रिंट कर देना a इज स्मॉल। फिर एलिफ में मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब अगर a बड़ा है b से तो आप प्रिंट कर देना कि a लार्ज है। और एल्स में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मशीन अपने आप समझ जाएगी कि या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, या तो फिर तीसरी कंडीशन क्या बची कि या तो इक्वल होगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है, छोटा बड़ा या तो इक्वल, बराबर होंगे। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। सेव करने को बोला इसने, हमने सेव किया तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, a इज स्मॉल। ये देखिए मशीन ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि a के अंदर 10 है और b के अंदर 20 है। तो 10 तो छोटा हुआ ना भाई, a इज स्मॉल बता दिया उसने कि a में जो डेटा है वो 10 है, मतलब वो b नाम के डेटा से कम है, क्योंकि b में तो 20 है। तो मशीन ने हमें ये प्रिंट करा के बता दिया कि नहीं नहीं, जो आपका पहला स्टेटमेंट है वही रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इज स्मॉल, a छोटा है तो वो यहीं पे रुक जाएगी स्टेटमेंट की हाँ भाई ये स्मॉल है। अब हम इसको डेटा को चेंज कर दें, यहाँ पर 30 रख देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस F5। तो अगली बार क्या हुआ, यहाँ पर ये आया, इसने चेक किया क्या a का जो डेटा है वो b से बड़ा है, तो इसने बोला नहीं नहीं बड़ा नहीं है, वो हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे तो क्या है, ये छोटे के लिए है, तो इसने यहाँ पे फेल हो गया। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, एलिफ पे लिखा है अगर a इज ग्रेटर देन b तो प्रिंट कर देना a इज लार्ज। तो इसने देखा कि हाँ यार a तो बड़ा है, मतलब 30 तो बड़ा है 20 से, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। मतलब ये समझ गया कि ये सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि a बड़ा है b से, तो इसने सेकंड वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया और लिख दिया a इज लार्ज। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और इस यहाँ पे नंबर बदलते हैं और इस 20 को अब हम 30 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 30 कर दिया, तो ना तो a छोटा है ना तो a बड़ा है, अभी a क्या है, इक्वल है, लेकिन हमने यहाँ पे इक्वल तो लिखा नहीं है। तो अब रन करके देखते हैं क्या होता है। ये सेव करने को बोला, हमने सेव किया, यहाँ पर रन हो गया। ये देखिए यहाँ पर इसने हमको आउटपुट क्या दिया है, a इज इक्वल टू b, जबकि हमने तो यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है कंडीशन की, छोटा है बड़ा है इक्वल है, ऐसा कुछ लगाया ही नहीं है। फिर अपने आप रन कैसे हो गया भाई? तो इसने क्या किया कि सबसे पहले ये यहाँ पे आया, तो इसने देखा a लेसर देन b, तो इसने बोला नहीं भाई a तो b से छोटा नहीं है, वो तो बराबर है, तो ये स्टेटमेंट फेल हो गई। फिर सेकंड नंबर पे आया है जहाँ पे एलिफ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, इसने फिर देखा नहीं भाई a तो बड़ा भी नहीं है b से, ये तो दोनों बराबर है। तो ये थर्ड पे आया, तो थर्ड पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये समझ गया कि मतलब थर्ड पे यही है, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, मतलब थर्ड पे बीच वाला है, जो कि क्या हो सकता है, इक्वल्स। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करके दे दिया a इज इक्वल टू b। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्राइटेरिया बना सकते हैं। आपको ये समझ में आया यहाँ तक स्टेटमेंट?
अब हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है। इनपुट फंक्शन का भी हम यूज करेंगे, जो आपने पढ़ा था वहां पे हम इनपुट फंक्शन का भी यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक पिज्जा की शॉप है, जहाँ पे मैं ऑनलाइन डिलीवरी भी करता हूँ, जहाँ पे मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो मैं रेटिंग चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं उनको मेरे शॉप की जो सर्विस है वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसको मेरा सिस्टम और मेरा ऐप मुझे बता दे कि हाँ क्या है, और कस्टमर की डिमांड कैसी है, और कस्टमर का फीडबैक कैसा है, उसकी रेटिंग कैसी है। तो मैं उसके हिसाब से बनाता हूँ प्रोग्राम। आइए देखते हैं। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रेटिंग नाम का, ठीक है। इस पे हम यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से हम इनपुट लेने वाले हैं इस रेटिंग नाम के ऐप पे। इनपुट लेने का तरीका मैंने बताया था कि इनपुट के अंदर हम लिख देंगे, इनपुट पे लिख देंगे एंटर योर, एंटर की स्पेलिंग गलत है, हाँ, एंटर योर रेटिंग या प्लीज रेट माय ऐप, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंटर योर रेटिंग लिख दिया हमने। अब उसके आगे देखिए हम क्या करेंगे। उसके आगे हम क्या करने वाले हैं, हमने लिखा, या तो फिर हम ऑप्शन भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन देना चाहें तो हम ऑप्शन भी लिख सकते हैं। ऑप्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना दें अपना, यहाँ पर ए पर हम ऑप्शन दे देते हैं 1 स्टार, या ओनली 1 लिख देते हैं, ठीक है। बी पर हम लिख देते हैं 2 स्टार, ठीक है। सी में हम लिख देते हैं 3 स्टार, और डी में हम लिख देते हैं 4 स्टार, और ई में हम लिख देते हैं 5 स्टार, ठीक है। अब ये हमको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। हम इसको एक वेरिएबल बना देते हैं ए नाम का, और उसको प्रिंट करा देंगे ए इज इक्वल टू ये। हम इनको बाकियों को हटा दें, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए 3 कोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने कर दिया प्रिंट ए, ठीक है। एंटर योर रेटिंग। अब ये देखिए यहाँ पे हम जब रेटिंग लेंगे तो वो नंबर्स पे लेंगे, जबकि जो ये इनपुट फंक्शन होता है ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग को लेता है। तो हमको तो नंबर्स पे चाहिए, मतलब हमको इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और इसको इंट बनाना पड़ेगा। तो हमने टाइप कास्टिंग इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे कि टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टाइप कास्टिंग कर दी, ओके। अभी हम इसको रन करा के देख लेते एक बार थोड़ा सा, फिर आगे हम इसमें स्टेटमेंट को, ये देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर आ गया ए बी सी डी ई, और यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऐप है, किसी भी जोमेटो का बोल सकते हैं हम, या किसी भी कंपनी का जो कोई भी डिलीवरी करती है, या पिज्जा डिलीवरी या कोई भी डिलीवरी। तो हमने यहाँ पे देख लिया, इसने नंबर दिया, तो इसने क्या कर दिया, हमने 1 स्टार की रेटिंग दे दी, या 5 स्टार की रेटिंग दे दी। तो यहाँ तक ये हमारा काम होने लगा, ठीक है। अभी चलिए हम इस पे स्टेटमेंट लगाते हैं। स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इफ का यूज, और हम लिख देंगे इफ हमारी रेटिंग, जो कि हमने ये रेटिंग नाम का ये बनाया है वेरिएबल, और इस पे यूजर अपना डेटा देगा। फॉर एग्जांपल कोई अपना कस्टमर है, वो हमारी कंपनी को रेटिंग देगा। तो रेटिंग कैसे देगा वो, इफ हमारी रेटिंग अगर हमने लिख दी कि अगर रेटिंग कितनी है 1 स्टार, रेटिंग या ग्रेटर इक्वल्स करके देख रहे हैं, इक्वल्स टू करके देख रहे हैं, इक्वल डबल इक्वल लगा दे रहे हैं। अगर हमारी रेटिंग जो है इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या प्रिंट करना है, बैड सर्विस, ओके, बैड सर्विस। अभी हम थोड़ा सा इसको रन करके देख ले रहे हैं सही से ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए स्टार्ट हो गया काम करना। अभी मैं पूरा आपको समझाता हूँ।
बैड सर्विस। ओके, ये कंपैरिजन करने के लिए ये डबल इक्वल का यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर बराबर लिखना है, हमको इक्वल्स लिखना है, तो हम इसको डबल इक्वल का यूज करके लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वल का यूज करते हैं इसमें। फिर अगले में हम लिख देते हैं एलिफ। अगली क्या है? एलिफ। अगर रेटिंग किसके बराबर हो? 2 के बराबर, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा? ओके ओके सर्विस। ओके ओके सर्विस। ठीक है, अगर इसने हमें प्रिंट करके 2 दिया हमारे कस्टमर ने डेटा की, जो हमारी रेटिंग को 2 के बराबर किया 2, तो ये उसको बता देगा कि ओके ओके सर्विस है, अपने जो ओनर है उसको बता देगा आपकी सर्विस ठीक ठाक है। ठीक है, और एक और एलिफ हम लगा देते हैं जिसपे हम लिख देते हैं रेटिंग इक्वल्स टू, किसके बराबर है? अगर 3 के बराबर है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? अपने ओनर को बताएगा कि गुड सर्विस, गुड सर्विस। ओके यार, अब अभी एवरेज सर्विस आ जाएगा थर्ड पे, एवरेज है, एवरेज। ठीक है, फिर एक और एलिफ लगाया अपन ने और उस पे हमने लिख दिया अगर कंपनी की जो रेटिंग है वो कितनी है? 4 के बराबर, तो वो क्या बताएगा ओनर को कि गुड सर्विस, गुड सर्विस। ओके, यहाँ तक इसने बताया। और अब हम लगाते हैं एल्स। तो मैंने आपको बताया था एल्स पे कुछ भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन अपने आप खुद वो कंडीशन समझ जाती है। ठीक है, एल्स क्या प्रिंट करके दे देगा वो? एक्सीलेंट सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस। अब हम इसको रन कराएंगे। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया वो देखिए, हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जहां पर बहुत सारे हमने ऑप्शंस दे दिए, 5 ऑप्शंस। ये कस्टमर को ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, ए को हमने प्रिंट क्यों कराया? ताकि ये जो हमने ये लिखा है ये हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाए। ए नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, वो प्रिंट हो गया अपने आउटपुट में, तो वहां पे ये ऑप्शंस दिखने लगे। फिर आएगा ये रेटिंग नाम का जो हमने इनपुट है, ये काम करेगा। वो कस्टमर से ये पूछेगा कि भाई तुम अपने रेटिंग को एंटर कर दो, तो कस्टमर या तो 1 स्टार देगा, या तो 2 स्टार देगा, या तो 3 स्टार देगा, या तो 4 स्टार देगा, या तो 5 स्टार देगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर कस्टमर हमारी रेटिंग को 1 स्टार देगा, तो ये क्या शो कर देगा कि बैड सर्विस है, सर्विस अच्छी नहीं है, कस्टमर को पसंद नहीं आई। अगर कस्टमर 2 स्टार देगा, तो वो बोलेगा ओके ओके ठीक ठाक सर्विस थी, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा कि हाँ ठीक ठाक थी सर्विस। फिर थर्ड पे आएगा, फिर बोलेगा अगर किसी ने दिया 3 स्टार, तो हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा ठीक है यार, एवरेज सर्विस थी, ना तो बुरी थी ना तो ज्यादा अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक ही थी। ठीक है, फिर थर्ड पे जैसे ही 4 रेटिंग देगा हमारा कस्टमर, तो हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा नहीं भाई, बहुत ही अच्छी सर्विस थी। सर्विस की आप स्पेलिंग पे मत जाना, बीच बीच में शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं। ठीक है, तो अगर हमने 4 रेटिंग दी उसको किसी कस्टमर ने हमारे ऐप पे, तो वो बता देगा भाई अच्छी सर्विस थी यार, गुड सर्विस थी, हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा। फिर एल्स पे कुछ हमने दिया ही नहीं, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं दी है, तो अगर 1 नहीं देंगे, 2 नहीं देंगे, 3 नहीं देंगे, 4 नहीं देंगे, अगर हमने 5 दे दिया या कोई और नंबर दे दिया, तो फिर हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, क्योंकि ना तो 1 का रन होगा, ना 2 का रन होगा, ना 3 रन होगा, ना 4 रन होगा, तो बचा क्या? 5। तो 5 में ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं अभी। ठीक है, हम इसको F5 से भी रन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने इसको रन किया, हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए और इसमें लिखा आ गया इनपुट में इंटर योर रेटिंग, मतलब अभी हमसे रेटिंग पूछ रहा है। हमने फॉर एग्जांपल पिज्जे को खा लिया है, पिज्जा को अब हम रेटिंग करने वाले हैं। तो हमको लगा भाई पिज्जा अच्छा नहीं था यार, और इन लोग की सर्विस भी अच्छी नहीं थी, तो हमने दे दिया 1 स्टार की रेटिंग, एंटर किया, तो इसने बता दिया बैड सर्विस, गंदी सर्विस थी भाई। ठीक है, मतलब ये डेटा आप किस तक पहुंच गया? जो ओनर है उसके पास, कि भाई मेरी मेरी कंपनी में सही काम नहीं चल रहा है, मेरी शॉप पे सही काम नहीं चल रहा है, गंदी सर्विस मिल रही है लोगों की। ठीक है, अब अगर हम देते हैं 2 स्टार,
किसी कस्टमर को लगा कि अरे ठीक ही ठाक है यार, तो उसने क्या दे दिया, 2 स्टार। तो इसने क्या बता दिया कि भाई ओके ओके सर्विस है, ठीक ठाक है, कोई खास सर्विस नहीं लगी है, ये इसने यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करके देखेंगे, जितने बार रन करते जाएंगे उतने बार ये सेम वही आएगा। अभी हम इसको देते हैं 4 स्टार की रेटिंग। किसी कस्टमर को लगा हाँ यार अच्छा पिज्जा था और सर्विस भी इनकी अच्छी है, तो जैसे ही 4 स्टार उसने रेटिंग दी तो ये क्या शो कर दिया कि गुड सर्विस है, क्योंकि हमने बता के रखा कि अगर 4 स्टार की रेटिंग मिले तो गुड सर्विस बताएगा, 3 स्टार की रेटिंग मिले तो एवरेज सर्विस बताएगा। तो यहाँ पर इसने बता दिया गुड सर्विस। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन कराते हैं। ये देखिए इसने फिर से पूछा, अभी किसी कस्टमर को बहुत अच्छा लगा भाई पिज्जा का टेस्ट और सर्विस, हर एक चीज बढ़िया लगी, तो उसने दे दिया 5 स्टार की रेटिंग। तो उसको क्या लिखा आ गया, एक्सीलेंट सर्विस। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसने क्या बता दिया, एक्सीलेंट सर्विस। तो जैसे ही इसने एक्सीलेंट सर्विस प्रिंट किया, आपको कुछ ट्रिगर हुआ भाई, यहाँ पर तो 5 हमने लिख के कंडीशन दी ही नहीं, तो फिर ये 5 को एक्सीलेंट सर्विस क्यों दे दिया? क्योंकि इसने देखा कि ना तो रेटिंग 1 है, ना तो रेटिंग 2 है, ना तो रेटिंग 3 है, ना तो रेटिंग 4 है। मतलब रेटिंग 4, 5, 6 जो भी होगी उसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो उसको ये वाला स्टेटमेंट चलाना होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट। जैसे ही यहाँ पर लिखा 5, तो इसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, एक्सीलेंट सर्विस। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि प्रोग्राम में स्टेटमेंट क्या होता है और इनका यूज कैसे किया जा सकता है। और आज आपको मैंने एक प्रैक्टिकल छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना के बताया, जो कि अगर आप बिगिनर है तो आपके जीवन का ये पहला प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि इसको कैसे किया जा सकता है पाइथन पे। एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पाइथन का बहुत कुछ यूज है, इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस तरह से यूज किया जा सकता है, किस तरह से किसी वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ से आपकी मीन्स स्टार्टिंग होगी प्रोग्राम्स बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे की वीडियो में और भी हम सारा कुछ एडवांस डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो